नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल और हमास के बीच गजा पट्टी में भीषण लड़ाई जारी है। इसराइली सेना गजा पट्टी में काफ़ी अंदर तक घुस गई है, ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं और यहां तक कि इसराइल की सेना ने वहां पर अपना झंडा भी फहरा दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों को पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा? अब फ़लस्तीनी केवल क्या वेस्ट बैंक तक ही सीमित रह पाएंगे, या फिर गजा पट्टी में हमास का खात्मा करने का जो संकल्प कर रखा है इसराइल ने अपने उस अभियान को पूरा करने के बाद, क्या वहाँ वो गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों को रहने देगा? इस तरह के बहुत से सवाल गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ गजा पट्टी में जिस तरीके से बहुत से इस हमले में, हमास के ख़िलाफ़ इस हमले में तमाम निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, उनको लेकर के दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। यद्यपि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसराइल की सरकार पर, उसने अपने हमले उसी तरीके से जारी रखे हुए। तमाम देशों की सरकारें, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यहाँ पर उन सरकारों ने तो इसराइल के पक्ष में पूरी तरह से अपना समर्थन दिया हुआ है। हमास के हमले के बाद जो हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था, लेकिन जो अब गजा पट्टी में हो रहा है, जिस तरीके से फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, उसको लेकर के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसराइल के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। इन सब के बीच एक नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उनके अपने देश में, उनके देश के लोग काफ़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं और उसको लेकर के वहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि गजा पट्टी में तो ये सारी बमबारी हो रही है और ज़मीनी हमले भी शुरू हो गए हैं, लेकिन जो तबाही है, जिस एक ट्रॉमा में, जिस एक विपरीत परिस्थितियों में लोगों को रहना पड़ रहा है, तो गजा पट्टी पर तो ये हो रहा है, लेकिन इसराइल के लोगों को भी उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमास के भी हमले चूँकि लगातार जारी हैं, कई बार हमले हो रहे हैं, तो उसने इसराइल, चूँकि जो गजा पट्टी की लोकेशन है वो बिल्कुल उसके चारों तरफ तो इसराइल है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जो फ़लस्तीनियों का जो क्षेत्र है, ऑटोनॉमस क्षेत्र है। लेकिन इन सब के बीच में इसराइल के लोगों को हमास के हमलों का भी अंदेशा हर समय बना हुआ है। इसके अलावा पड़ोसी देश लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्लाह है, उनके हमलों का भी उनको डर बना हुआ है। तो इस पूरे जो एक डर वाली स्थिति है, इसमें इसराइल के लोग भी रह रहे हैं। इस बीच में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी की कुछ तस्वीरें वहाँ के कुछ रिपोर्टर्स ने डाली हैं, उनको सोशल मीडिया पर डाली है, रिपोर्ट लिखी हैं कि वो इस बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी अपने किसी जो सरकारी आवास है वहाँ ना रह करके अपने किसी एक बहुत अरबपति मित्र के एक बड़े से बंगले में, बंकर के भीतर, बहुत ही सुरक्षित स्थान पर जहाँ बंकर भी बने हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ दिन पहले बेंयामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें वो अमेरिका के फ्लोरिडा में किसी बीच पर मौज मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये वही दौर था, यानी 3 हफ्ते हो गए हैं इस हमले के, जब से इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई है। जो इसराइल के रहने वाले तमाम नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे थे, इधर उधर रह रहे, तो वो लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, जो युवा है, वो लोग लौट रहे थे इसराइल। लेकिन उसी समय ये तस्वीरें जब आई तो बहुत सारे लोग भड़क गए, यहाँ तक कि सेना के कई लोगों ने भी, अधिकारियों ने भी इसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया जताई और ये हुआ कि हम लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके घर के लोग, उनके बच्चे इस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं जैसे उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसको लेकर के बड़ी वहाँ तीखी प्रतिक्रिया हुई और जब से ये पता लगा है कि खुद बेंयामिन नेतन्याहू बहुत ही सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, तब उसको लेकर के और भी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल जनवरी से ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके देश में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में है। नाराज़गी की वजह ये थी कि नेतन्याहू की सरकार जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेकर के आई, यानी न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के लिए, जिसका वहाँ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था। नेतन्याहू पिछले 14 साल से लगातार सत्ता में है और
एक बिल वो लेकर के आए जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा कि वो आधे बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दे। यानी 120 सदस्यीय वहाँ की संसद है, अगर 61 सदस्य ये चाहें कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को निरस्त कर दें तो ये संभव होगा। तो अपने आप में ये बहुत ही एक कह लीजिए कि कंट्रोवर्शियल बिल था जिसका बड़ा विरोध हुआ। यद्यपि बाद में वो बिल पारित हो गया। महीनों वहाँ प्रदर्शन हुए, लगातार हज़ारों लोग इसराइल के तमाम शहरों में सड़कों पर उतर आए और राजधानी तेल अवीव की सड़कें कई दिनों तक प्रदर्शनकारियों से एकदम पटी रहीं। बावजूद इसके वो प्रस्ताव तो पारित हो गया, वो बिल तो पारित हो गया, लेकिन नाराज़गी बनी हुई है। इसी बीच में हमास का जो 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ तो उस पर जो प्रतिक्रिया आई उसमें भी नेतान्याहू सरकार ने काफ़ी देरी की, उसको लेकर के भी बड़ी नाराज़गी रही। यही नहीं, नेतान्याहू ने शुरुआत में अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसियों और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए थे, उनकी कार्यप्रणाली पर, जिसको लेकर के सुरक्षा बलों में भी, सेना में भी और इंटेलिजेंस यूनिट्स में भी नाराज़गी थी। और अपने उस ट्वीट को आखिरकार बेन्यामिन नेतान्याहू को डिलीट करना पड़ा और उन्होंने अपने उस ट्वीट के लिए माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये जो नाराज़गी है कि पूरा का पूरा इसराइल के करीब 4 लाख युवा जो सेना में नहीं थे, दूसरी जगहों पर नौकरी कर रहे थे, वो तमाम जगहों से आकर के अपने इस संकट की स्थिति में, यानी जब उनके देश के ऊपर संकट है, उनके देश के ऊपर हमला हुआ है, तो वो उस हमास से लड़ने के लिए वहाँ आ गए हैं, अपनी सारी सुविधाएं छोड़ करके, और दूसरे देशों से लौट करके चले आए। लेकिन उन परिस्थितियों में जब इसराइल के प्रधानमंत्री खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका बेटा अमेरिका में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, परिवार के दूसरे सदस्य आराम फरमा रहे हैं, तो वहाँ के नागरिकों की, वहाँ की सैनिकों की, लोगों की प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराज़गी एक बार फिर से उभर करके सामने आ गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको इसराइल और हमास से संबंधित जो कुछ अपडेट होते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। इसके अलावा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारा पेज है द ग्राउंड रिपोर्ट का, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।